वर्मा जी, जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां प्रचंड मोदी लहर में भी कमल नहीं खिल पाया। तो ऐसे में आप यहां जलालाबाद से भाजपा की नैया कैसे पार लगाएंगे? अच्छा, ऐसे 3 कारण बताइए जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि जलालाबाद की जनता सभी प्रत्याशियों को छोड़कर आपको ही विधायक बनाएगी। अच्छा, आपके सजातीय नेता जो भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करते रहे हैं, वो आज सपा का समर्थन कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो आपके सजातीय वोटरों में कितनी सेंध लगा पाएंगे? राष्ट्र स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक असित पाठक जी ने यह कहा है कि जो भी प्रत्याशी या जो भी पार्टी भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल और रामायण सर्किट में शामिल करने की बात कहेगा या अपने संकल्प पत्र में शामिल कराएगा, जितने भी परशुराम भक्त हैं वो सभी उसी पार्टी को या उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे और समर्थन करेंगे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा जिलाध्यक्ष और जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरिप्रकाश वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आकाश जी। वर्मा जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इस बार जलालाबाद की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? देखिए, आप ये बात समझ सकते हैं कि पूरी बरेली मंडल में जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में अभी तक सबसे कम विकास हुआ है। जनपद शाहजहाँपुर की 6 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं में औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कई चीनी मिलें हैं विधानसभाओं में, कई अन्य उद्योग हैं, परंतु जलालाबाद विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसमें भी एक भी उद्योग नहीं है, कोई चीनी मिल नहीं है, किसी तरीके की कोई मिल नहीं है। यहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जाना पड़ता है और वो अपने परिवार में होली दिवाली भी नहीं आ पाते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कि यहाँ पर उद्योग लगें। उद्योगपतियों ने कई बार यहाँ मन बनाया होगा कि उद्योग लगाएंगे, लेकिन इतना बड़ा यहाँ पर अपराधीकरण था यहाँ का। यहाँ जो जनप्रतिनिधि हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में रहे हैं, उनके समय इतना आतंक था कि लोगों के खेत पर लोग इंजन रखाने के लिए जाते थे तो लोग घर के बाहर लगी चारा मशीन खोल लेते थे और जब चारा मशीन रखाने के लिए दरवाजे भी लेटते थे तो खेत का इंजन खुल जाता था। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ उद्योग कौन लगाता? अब योगी जी के राज में यहाँ पर अमन चैन का शासन शुरू हुआ है। इस बार यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि यहाँ उद्योग लगेंगे, यहाँ पर बड़े विकास के बड़े काम होंगे। इन सब बातों के लिए जनता यहाँ वोट करने जा रही है। वो गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से बनकर जाने वाला है, मोदी जी उसको बनाने वाले हैं, ये सबको पता है। उस पर बड़े उद्योग मैं लगवाऊंगा विधायक बनने के बाद, ये लोगों को इसका भरोसा है। वर्मा जी, जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां प्रचंड मोदी लहर में भी कमल नहीं खिल पाया। तो ऐसे में आप यहां जलालाबाद से भाजपा की नैया कैसे पार लगाएंगे? देखिए, आपने जो बात कही प्रचंड मोदी लहर में, हम लोकसभा के चुनाव में भी इस विधानसभा को जीते हैं और 2014 की लोकसभा में भी हम इस विधानसभा को जीते हैं और इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि भ्रष्टाचार, क्यों राशन की कालाबाजारी होती थी 2017 से पहले, साल में 2 बार होली और दिवाली ही राशन मिलता था और जनप्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन जैसे ही 17 में योगी जी की सरकार बनी, यहाँ की बहन बेटियाँ घर से बाहर रात में भी निकलने लगीं सुरक्षित और सबको महीने में 2 बार पूरा राशन मिलने लगा। ये बदलाव हुआ है हमारी सरकार के बाद। लोगों ने मन बनाया। मैं जाता हूँ जैसे ही गांव में तो माताएं, बहनें, बुजुर्ग कहते हैं आत्मन से हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप ही जीतोगे। और इसका कारण क्या है कि योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी समाप्त हुई है और सबको राशन मिला है। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि द गली मोहल्ला शो के साथ बातचीत करने पर राष्ट्र स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक असित पाठक जी ने यह कहा है कि जो भी प्रत्याशी या जो भी पार्टी भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल और रामायण सर्किट में शामिल करने की बात कहेगा या अपने संकल्प पत्र में शामिल कराएगा, जितने भी परशुराम भक्त हैं वो सभी उसी पार्टी को या उसी प्रत्याशी को वोट करेंगे और समर्थन करेंगे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी उन्होंने एक बैठक की थी, उसमें सारे प्रत्याशियों को बुलाने का आह्वान किया था, मैं गया था और वहाँ पर हमारे बड़े भाई आदरणीय असित पाठक जी ने कहा था कि जितने प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी पसंद, सबसे पहली पसंद आप हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग यहाँ विधायक बने, ये असित पाठक जी ने कहा था। मैंने भी भरोसा दिलाया था क्योंकि हम संकल्प के साथ आए हैं, हम झूठे वायदे करने नहीं आए हैं। मैंने कहा था परशुरामपुरी पर जो काम हुआ है भाजपा सरकार में ही हुआ है और मेरे विधायक बनते ही उस पर काम होगा और उस पर प्रयास भी किया जाएगा
कि उसको शामिल किया जाए, लेकिन हम झूठे वादे नहीं करते हैं। अब कोई झूठी बात नहीं करते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे। वो लोग मेरी बात से कन्विंस थे और उन्होंने कहा था कि आप जैसा ही विधायक होना चाहिए, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। अच्छा, आपके सजातीय नेता जो भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करते रहे हैं, वो आज सपा का समर्थन कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है वो आपके सजातीय वोटरों में कितनी सेंध लगा पाएंगे? देखिए, आदरणीय अनिल वर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने अपने चाचा आदरणीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी को भी किस तरीके से चुनाव लड़ाया है, जब जब उन्होंने चुनाव लड़ा है, उन्होंने क्या किया है, आप यहाँ की जनता से पूछ सकते हैं। हमारे सजाती में भाई विजय वर्मा जी यहाँ तैयारी कर रहे थे, वो पूरे तन मन धन से मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, पूरी तरीके से समर्पण के साथ मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। और पूरा समाज एक ही मैं अपने समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय के विचार का कार्यकर्ता हूँ। मैं गांव, गरीब, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर के बच्चों को भी जीवन जीने की वो सारी सुविधाएं मिलें जो आवश्यक हैं, इसके लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं तो सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है, आप सिर्फ मेरे समाज की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ऐसे 3 कारण बताइए जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि जलालाबाद की जनता सभी प्रत्याशियों को छोड़कर आपको ही विधायक बनाएगी। देखिए, पहला कारण गंगा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, उस पर बड़ी फैक्ट्रियां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही लगवा सकता है, ये जनता जानती है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे हैं, बिना उनके सहयोग के, बिना उनके आशीर्वाद के यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती। इसलिए जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक फैक्ट्रियाँ लगवा सकता है। दूसरा, कोलाघाट का पुल जो 12 वर्ष में गिर गया, जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ही, उनके कार्यकाल में ही वो पुल बना था और उन्होंने उसमें बिल्कुल किसी तरीके की दिलचस्पी नहीं ली होगी या क्या किया होगा मुझे नहीं पता है। तो जनता को वो पुल भी चाहिए, पुल भी वो मोदी जी ही दे सकते हैं। दूसरा, गौशालाओं की बहुत बड़ी यहाँ डिमांड है, यहाँ गौशालाएं बननी चाहिए, ये शाश्वत फैक्ट है। कोरोना का काल ना आया होता तो यहाँ गौशालाएं बन चुकी होती। पहले जान बचाना मनुष्यों की ज़रूरी था, गौशालाएं सेकेंडरी चीज़ हैं, लेकिन अब गौशालाएं बनेंगी, योगी जी की सरकार में ही बनेंगी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन पाएगा। ये लोगों को इसकी उम्मीद है, ये बात सच भी है। दूसरा, मैं एक संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। मैं इस संकल्प के साथ आया हूँ कि मैं जब छात्र जीवन से ही सपने देखता था कि मुझे ईश्वर ने अगर सामर्थ्यवान बनाया, जरूरी नहीं था कि राजनीतिक क्षेत्र में ही बनाए, व्यापार के क्षेत्र में बनाता, कहीं सर्विस के क्षेत्र में बनाता। मैंने सोचा रखा था कि ईश्वर जब मुझे सामर्थ्यवान बनाएंगे तो मैं सबसे पहले युवाओं के लिए जो आवश्यक है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद युवाओं को ये पता नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है। इसके लिए मैं एक बड़ी यहाँ पर एकेडमी की स्थापना करूँगा, जिसमें एक वार रूम होगा, उसमें सारे वैकेंसियाँ जितनी निकलती हैं, कहाँ छात्रा को क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। पूरी जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के जो नौजवान पढ़ने वाले हैं उनको सार्थकता उनकी पढ़ाई की मिलेगी। नहीं होता क्या है, बीएससी करने के बाद बिटिया हमारी चौका बर्तन कर रही है, बेटा हमारा, भाई हमारा घर पे बैठा हुआ है, उसको काम नहीं मिल पा रहा है, वो खेती से भी चला जाता है, दूसरे कामों से भी चला जाता है और उसमें भी कुछ नहीं कर पाता है, एजुकेशन में भी। तो उनके लिए एक प्लेटफार्म दूंगा, जो मैंने इसका संकल्प लिया है। सौगंध मैंने जीवन में पहली बार खाई है, मैंने कभी आज तक सौगंध नहीं खाई। मैंने कहा विधायक बनते ही 6 महीने के अंदर ऐसी एकेडमी की स्थापना निजी संसाधनों से शुरू कराऊंगा, सरकार से नहीं। आप द गली मोहल्ला शो के माध्यम से जलालाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यहाँ की सम्मानित जनता के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि आने वाली 14 फरवरी को वो अपना कीमती मतदान कमल के फूल के सामने वाले बटन दबाकर मेरे पक्ष में और मोदी जी, योगी जी के पक्ष में मतदान करके मुझे भारी बहुमत से जिताएं। मैंने मतदान इसलिए कहा, यहाँ लोग मुझे बहुत डरा रहे हैं कि वोट खरीद लिए जाते हैं, वोटों की खरीद फरोख्त होती है। मैंने कहा मैं तो संकल्प के साथ आया हूँ, मतदान दान की वस्तु है, खरीदने और बेचने वाला दोनों पापी होते हैं, अपराधी नहीं। अपराध की सज़ा होती है, पाप की सज़ा नहीं होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी हरिप्रकाश वर्मा जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू और जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।